राम राम भाई, सारे भाइयों ने। आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ दो बड़ी फैसले। एक हरियाणा की भाजपा की सरकार का और एक हिमाचल की इस सुक्खू की सरकार का, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। किसी भाई ने मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि भाई ये सरकारें जो हैं वो आपकी अपनी सरकारें हैं, तो आपको इनके फैसलों पे कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि कौन सी सरकार किसके लिए क्या कर रही है। भाजपा की सरकार ने अभी फैसला मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया है फरीदाबाद के शहरी इलाके के लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अभी गांव में लाल डोरा में ज़मीन है। इससे पहले का जो लाल डोरा तोड़ करके ज़मीनों की रजिस्ट्री करी है, वो लाल डोरे की रजिस्ट्री तोड़ने के बाद में हुआ क्या है, पहले इस खेल को समझो आप। लाल डोरे की ज़मीन की गांव का लाल डोरा टूटा। जिस गांव के सरपंच सरकार के पक्ष में थे और सरकार के हिसाब से काम कर रहे थे या सरकार के दबाव में थे। दबाव में इसलिए कि कई बार सरपंच के ऊपर आरोप होता है कि भाई तुमने घपला किया है, उसको जेल जाने का डर होता है और जैसे ईडी का प्रेशर डाला जाता है किसी नेता के ऊपर, इसी तरह से सरपंचों के ऊपर इस तरह का प्रेशर डाल करके उनको अपनी मर्जी के निर्णय थोप दिए जाते हैं। तो इसी प्रकरण में उन सरपंचों ने गांव की ज़मीन का लाल डोरा तोड़ा, उनका सर्वे करवाया और रजिस्ट्री कर दी। जैसे कि अभी क्या कह रहे हैं कि जो लाल डोरे की ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री हम लोग 1 रुपये में करेंगे। अगर 1 रुपये में रजिस्ट्री करेंगे तो आप 1 रुपये की रजिस्ट्री का किस तरह से देखते हैं आप इसको कि सरकार आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो 1 रुपये में कर रही है। अब इस बात से आप इतना समझ लीजिए कि वो आपकी इतनी चिंता करती है। जहां आपको अपने इलाज पर महंगा पैसा खर्च करना पड़ता है, जहां वो आपसे गाड़ियों की रजिस्ट्री करने के नाम पर लाखों रुपए ठग रही है, जहां वो आपके ऊल जलूल के खर्चे बढ़ा रही है, बीमारियों पर अननेसेसरी का पैसा खर्च कर रही है, किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं दे रही है, आपको रोज़ नई नई गाड़ियां और बाइक खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि बसों की सर्विस अच्छी नहीं है, जहां रेलवे के अंदर आपसे महंगा किराया वसूला जाता है, स्लीपर क्लास और जर्नल क्लास के डब्बे कम करके रिजर्वेशन के नाम पर लूटा जाता है, जहां मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से बैंकों का में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपके पैसे कट रहे हैं, जहां आपसे बिजली के बिलों के नाम पर खूब वसूली की जा रही है, जहां 200, 300% टैक्स वसूला जा रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जहां आपसे ज़बरदस्ती बीमा करवाया जा रहा है फसलों का, जहां आपसे ज़बरदस्ती बीमा करवाया जा रहा है गाड़ियों का, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है, कंपनियों को फर्टिलाइज़र्स के नाम पर फर्टिलाइज़र के नाम पर सब्सिडी का पैसा दे रही है। तो इतना सारा खर्चा जहां सरकार बेफजूल में कर रही है या फिर वो आपसे इतना लूट रही है, वही सरकार आपका पैसा बचाने के लिए 1 रुपये में अगर आपकी घर की रजिस्ट्री कर रही है, तो ये षड्यंत्र आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इसका जो प्रोसेस है, जो इन्होंने मोडस ऑपरेंडी जो किया है, यानी एसओपी जो जारी किया है, यानी कि जिस तरीके से ये इनका प्रोसीजर है, जो इस ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो इसको लिया है इन्होंने, उसका तरीका ये रहेगा कि कानागो हुआ, पटवारी हुआ, आपके गांव का जो नंबरदार हुआ, जेई हुआ, उनकी मदद से आपके गांव का सर्वे किया जाएगा क्योंकि उनको बहुत चिंता है आपकी। सर्वे में वो आपके घर देखेंगे, कोई घर अनअटेंडेड तो नहीं पड़ा है और किसी को अपने घर का क्लेम करना है तो आप क्लेम कर लीजिए, और उसके अंदर जो व्यक्ति है उसका सर्टिफिकेट चलेगा खाली। अब इस खेल को समझना है आपको। एक व्यक्ति का सेल्फ सर्टिफिकेट चल रहा है, वो व्यक्ति वही व्यक्ति है, इसके लिए वो उनका दिया हुआ आधार कार्ड या वोटर कार्ड या कोई दूसरा कार्ड ले रहा है, यानी उनके दिया हुआ कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन को प्रूव कर रहा है और आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट ये प्रूव कर रहा है कि इस ज़मीन पर कब्जा पिछले 10 साल से आपका है। जब आपका सर्टिफिकेट काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये ज़मीन आपकी है, तो आपको उनका दिया हुआ रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक आपने लाल डोरा
रखा हुआ है, जब तक उस ज़मीन पर, उस मकान पर आपका कब्ज़ा है और आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तब तक वो मकान आपका है। लेकिन इन्होंने लैंड बैंक वाले कानून में गेम क्या खेला कि जिस मकान को कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा, वो मकान या वो ज़मीन या वो जो एरिया है, वो सरकार अपने नाम रजिस्ट्री कर लेगी। तो स्कूल की ज़मीन, अस्पताल की ज़मीन, जोहड़ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, कोई गुरुद्वारा है उसकी ज़मीन, या कोई, क्योंकि लालडोरा तो होता नहीं है गांव की ज़मीन में, तो अगर किसी ने गुरुद्वारा भी बना रखा है तो उस जगह का कोई रजिस्ट्री वगैरह तो है नहीं है, उसकी कोई कमेटी वगैरह बनी होगी, लेकिन वो ज़मीन तो कमेटी के नाम पे तो है नहीं, तो उसको कोई क्लेम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कब्जा उन्हीं का चल रहा है। तो जो ये ज़मीनें हैं जिनको कोई भी क्लेम नहीं करेगा, जो सामूहिक है, जो गाँव की है, वो सरकार अपने नाम कर लेगी, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया, और आप जो जो क्लेम करोगे वो आपकी हो जाएगी। अब इसका जो टेक्निकल पहलू है वो ये है कि आपने ये चुना है कि अब आपका मालिक है वो जो आपको रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है। जब तक आपकी ज़मीन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जब तक गांव में लाल डोरा है, तब तक आप उसके मालिक हैं। ये यूनिवर्सल लॉ कहता है कि यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि आपने जब तक किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, जब तक अपनी कंसेंट नहीं दी है, तब तक वो व्यक्ति आपका मालिक है। और अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है, तब तक आप मालिक हो, और जैसे ही आपने किसी को अपना कंसेंट दे दिया है तो मालिक सामने वाला हो जाएगा जिसका सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हो। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, वहां पर भी आप उनका मालिकाना हक स्वीकार कर रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही आप लेते हो तो आप उनको कंसेंट दे देते हो। आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाते हो तो आप उनको अपना मालिक स्वीकार कर लेते हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट मालिक स्वीकार करने का डॉक्यूमेंट है, कंसेंट देने का डॉक्यूमेंट है। तो अब आपको देनी है कि नहीं देनी है, ये आप तय करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, लाल डोरा की रजिस्ट्री 1 रुपए में करने वाली ऐसी सरकार जो आपके फिजूल खर्चे करवा रही है, ऐसी सरकार लाल डोरे के ऊपर आपसे 1 रुपए में रजिस्ट्री कर रही है, तो मतलब बड़ा खेल है। होगा क्या, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। जमीन सरकार के नाम हो गई, ये पहले हो चुका है बहुत सारे गांवों के अंदर। जमीन सरकार के नाम हो गई, वहाँ पर जोहड़ की खुदाई और उसके ऊपर निर्मल सरोवर योजना के नाम पर ईंटें लगा देंगे, पार्क बना देंगे, गौशाला के नाम पर ज़मीन हेर लेंगे, वहाँ पर ग्रांट दे करके उसकी 4 दीवारी कर देंगे, कमेटी के नाम कर देंगे, डीसी के अंडर कर देंगे, और वो ज़मीन गांव से छिन जाएगी जैसे ही आपने इस लाल डोरा को टूटने दिया। इसके बाद आपके घरों की रजिस्ट्री हो जाएगी और आपके फ़ोन नंबर, आपके आधार कार्ड, आपकी सारी डिटेल, प्रॉपर्टी आईडी, सब कुछ ऑलरेडी बनी हुई है। वहाँ से आपके पास बैंकों का कॉल आएगा कि अब घर की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब आप लोन ले लीजिए। वो घर जिसकी कीमत 50 लाख रुपया है, वो कहेंगे गांव का है तो 10 लाख मिलेगा। आप सोचोगे 10 लाख मिल रहा है, 10 लाख यूज़ कर लेते हैं, बाद में पे करते रहेंगे। बाद में लॉकडाउन या कोई ऐसा काम करके, मंदी ला करके आपकी कमाई को ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो जो मकान आपका 50 लाख रुपए का था, वो 10 लाख रुपए जो आपकी किस्तें भी आप जमा करा चुके हो, उसके बाद उसको हड़प लिया जाएगा। ऐसे आपने कितने सारे केसेस देखे होंगे जहाँ सरकार को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो पीड़ित है वो कितना पैसा दे चुका है। 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 7-7 लाख रुपए में बैंक हड़प रहे हैं, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस वालों की मदद से। आप कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने 50-50 लाख का लोन लिया था या 30 लाख का लोन लिया था और 6-6 साल भरते हुए हो गए हैं और आज भी उतना ही पैसा पेंडिंग देना बचता हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका लॉकडाउन में धंधा चौपट हुआ, उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती के लोन और ईएमआई थोपी गई और उनके साथ ज्यादतियाँ की गई। कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा के साथी इसमें आप लोगों के साथ खड़े हैं। 9518170000 पर मिस्ड कॉल करके देखिए। अगर इस व्हाट्सएप से कोई रिप्लाई नहीं आता और लोन का आपका इशू है तो 7696627656 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बता सकते हैं तो कि ये लोन का इशू है, और आप लोन का एक फॉर्म भर के वहाँ आप अपना आवेदन इसके ऊपर कर सकते हैं, और आपको ये सारी प्रोसेस अब बहुत पहले आपने देखी होगी। दूसरी बात, ये तो एक बात हुई है जहाँ आपको लाल डोरा टूटने नहीं देना है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहली बात, आपको आवाज़ उठानी है, आपको बताना है कि आपके जो
जो जो लोग हैं, गांव के लोग, पहले उनको जगाना पड़ेगा। अगर आपको बताना नहीं आ रहा है तो आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क कीजिए। 7700006900 पर आप रविंदर भारती जी से संपर्क कर सकते हैं। उनको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करके अपनी पूरी डिटेल भेज देनी है कि मैं इस गांव से हूं, मेरा ये नाम है और हम अपने गांव में ये काम करना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें और पूरी जानकारी देकर कर दें, उसके बाद वो आपसे संपर्क कर लेंगे। जब आप इन लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में भी कोई समझाने के लिए आ सकता है क्या। जिनके लाल डोरे टूट चुके हैं उनको अपने गांव की रजिस्ट्री वापस लेनी पड़ेगी। आप अपने गांव में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। जनता सरकार मोर्चा 200 लोगों की एक टीम तैयार कर रहा है जिसके अंदर सारा कुछ षड्यंत्र समझाएगा, कैसे गाँव में जा करके उस विषय पर अगली ट्रेनिंग होनी है, तो आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है पहला पॉइंट जहां आपका लाल डोरा आपने टूटने नहीं देना है। इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो आप अपनी जो ग्राम सभा की मीटिंग कीजिए। 70% जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे उनकी वोट बनी है या नहीं बनी है, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर तय कीजिए कि हमको अपना लाल डोरा नहीं तोड़ना है, हम अपना कब्जा अपने पास रखना चाहते हैं और हमें अपनी इस कब्जे का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कम से कम चोरों से तो नहीं चाहिए जो लोकसभा और विधानसभा के चोर बैठे हुए हैं। तो ये एक बिंदु आपको समझना है। दूसरा बिंदु जो हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का षड्यंत्र मैं बता रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं अब बीमार होना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के धोखे में आकर के पिछली बार जो जयराम की सरकार आई उसमें लोगों ने अपने शरीरों में केमिकल डलवा लिया भरोसा करके, अब वो सारे लोग लगभग बीमार हो रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि पीछे उनके साथ तो हो गया, अब इनकी नज़र इनके पशुओं पर है। तो हिमाचल की सरकार एक प्रोपेगेंडा रच रही है, बड़े बड़े बैनर लगा के ये कह रही है कि हम दूध पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो गाय के दूध पर अलग एमएसपी और भैंस के दूध पर एमएसपी की गारंटी इन्होंने देने की घोषणा करी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे गाय या भैंस के ऊपर लोन मिलना हो या उनके दूध पर एमएसपी मिलनी हो, ये तभी संभव होगा जब आप अपने आधार कार्ड को भी रजिस्टर कराएंगे, उस गाय भैंस की भी आईडी बनवाएंगे, उनके कानों के ऊपर वो जो फास्टैग जैसा आइटम है वो लगवाएंगे, बारकोड जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह के एक्टिविटीज़ में सरकार को अपनी कंसेंट देंगे और वो सारे इंजेक्शंस लगाएंगे जो सरकार लगाना चाहती है। तो यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में आपको खाने के माध्यम से, आज अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरे के पूरे आसमान के अंदर, आप आसमान को दिखाइएगा उधर वाला, वो जो बादल हैं वो बादल ऊपर देखेंगे, ये सारे के सारे कैमट्रेल के बादल हैं। ऊपर से इधर से भी दिखाएंगे तो ये सारा बादल कैमट्रेल का है। तो ये हिमाचल की सरकार से पूछे बिना हो रहा है या आपके हिमाचल के पर्यावरण को ख़राब करने का काम, या फिर उनकी कंसेंट के बिना हो रहा है, ये भी आपको पूछने की ज़रूरत है। फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भाई ये पशुओं का रजिस्ट्रेशन, गाय आधार कार्ड का देना, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है क्या? यदि वह इतना कंपलसरी है तो फिर समझ लीजिए ये सारी योजनाएं, चाहे बहनों को रुपए देने वाली है, चाहे गैस सिलेंडर फ्री देने वाली है, चाहे जन धन योजना है, चाहे आपके बच्चों की स्कॉलरशिप है, ये सारी की सारे प्रोपेगेंडा केवल आपका डेटा इकट्ठा करने के लिए है, क्योंकि डेटा इज़ द न्यू फ्यूल। और अगली बात, अभी श्रम मंत्रालय ने एक बहुत ही शर्मनाक और बड़ा गंदा और घटिया आदेश पारित किया है कि जो श्रमिक आपको अपने बच्चों का अपार आईडी जमा नहीं कराएंगे या अपार आईडी नहीं बनवाएंगे, उन श्रमिकों के सारे लाभ रोक लिए जाएंगे। बहुत आसान है। अगर जो बात हम आपको बता रहे हैं ये समझना अगर इतना मुश्किल है कि आपको कंट्रोल करने के लिए ही रेडी पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, उसी के लिए हर व्यक्ति को रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालक, ई रिक्शा वाला, हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन केवल और केवल कंट्रोल करने के लिए। और आपने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा करवाया है तो इसका मतलब आप खुद कह रहे हो कि मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ। वहाँ उद्घोषणा होती है, वहाँ साइन होता है। तो आप गुलाम होने के लिए इनसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आप अपनी आज़ादी खुद नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपने अपना कंसेंट उनको दे दिया। तो जितने श्रमिक हैं, मजदूर भाई हैं, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और वो कोई भी स्टाइफंड या कोई भी स्कॉलरशिप उनसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको उनकी बात मानना मजबूरी हो जाएगी। अब अपने बच्चों की अपार आईडी भी बनवाना मजबूरी हो जाएगी। अपार आईडी बनाने का मतलब है आप अपने स्कूल को ये अधिकार दे रहे हो कि वो स्कूल आपके बच्चों को जब चाहे जो मर्जी इंजेक्शन लगाए, जो मर्जी उनके ऊपर उनके कागज़ों का जो मर्जी करे, डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी करे, रजिस्ट्रेशन का जो मर्जी करें। तो वो लोग सारे के सारे आपके
बच्चों को जब चाहे डीएनए का कलेक्शन करें, आपका ब्लड सैंपल लें, या आपके बच्चों को कोई भी इंजेक्शन या कोई भी इलाज आपका कर दें। और पीछे आपके बच्चे, कितने बच्चे बेहोश हुए हैं, कितने बच्चे मरे हैं। अभी तो 3 साल की बच्ची मरी है। और अभी उसमें जो ये एस्ट्राजेनिक, ये कौन सी कंपनी थी जो इसमें थी, कोविशील्ड का जो कॉपी था, उसने तो अभी मान लिया है कि डॉक्यूमेंट में दे दिया है कि हमने 50% को प्लेसिबो दिया था। प्लेसिबो मतलब नमक का पानी, यानी जिनको लगने के बाद बुखार भी नहीं हुआ था और आज तक उनकी बॉडी में कोई पेन वगैरह नहीं है, समझो नमक का पानी लगा हुआ है। लेकिन जिनको 3-3 शॉट लगे हैं, वो तो किसी भी हाल में 2030 का सूरज, 31 का सूरज नहीं देख पाएंगे, 30 तक सब निपट लेंगे। यही एजेंडा 2030 है। बाकी लॉस एंजलिस से खबरें आ गई हैं कि जो उसकी जलने की खबरें थी वो सारी फ्रॉड थी, और ये मालूम पड़ गया है कि वो सारा दिखा करके आपके यहाँ कोई नया नियम थोपा जा रहा है। मुंबई के अंदर कोई दंगा दिखा करके आपके यहाँ कोई नियम थोपा जाएगा, कहीं और का दंगा दिखा करके ये किया जाएगा। पूरा मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी मीडिया के ऊपर भी आपको बैन करना पड़ेगा आने वाले टाइम में आपके यहाँ पर। यानी अफसरों को बताना पड़ेगा कि मालिक हम हैं, मीडिया को बताना पड़ेगा कि तुम हमें कुछ भी परोसोगे वो हम सहन नहीं करेंगे, नेताओं को बताना पड़ेगा कि मालिक हम हैं, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, डीसी, कलेक्टर और एसपी को बताना पड़ेगा कि तुम जो है तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो। और जितने सरकारी अधिकारी गाँव के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हें गाँव के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि सरकार के लिए। तुम्हें गाँव की सेवा के लिए बताया गया है। तो आप सब लोग जो हैं इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए, जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपको हम बताते रहेंगे। ट्रेनिंग का अपडेट बहुत जल्दी देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।